और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात राजस्थान की, जहां नामांकन खत्म होने के साथ ही बागियों को मनाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी और लगभग इतनी ही सीटों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं। बीजेपी में दिग्गजों के खिलाफ बागी उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी। चंद्रभान सिंह चित्तौड़गढ़, राजपाल सिंह झोटवाड़ा, भवानी सिंह लाडपुरा, यूनुस खान डीडवाना, रविंद्र सिंह भाटी शिव, कैलाश मेघवाल शाहपुर भीलवाड़ा। ये वो चेहरे हैं जो राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की राह में रोड़े बनकर खड़े हो गए हैं। सड़क पर ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थकों का है, जो चित्तौड़गढ़ सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। चंद्रभान बीजेपी के उम्मीदवार नरपत सिंह राजवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिस झोटवाड़ा सीट से उम्मीदवार हैं, वहां पूर्व मंत्री राजपाल सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा है। राजपाल सिंह पहले यहां से विधायक रहे हैं, इस बार भी टिकट चाह रहे थे। मैंने फॉर्म दाखिल किया आज और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। हमारी पार्टी को लोग वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के लिए जानते हैं। जब जब भी उसे लगता है कि वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से कोई निर्णय डेविएट हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको ठीक कराने की कोशिश करता है। अब इनसे मिलिए। टेम्पू में बैठकर नामांकन के लिए जा रहे यूनुस खान वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यूनुस खान डीडवाना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने दरकिनार कर दिया और नतीजा ये कि डीडवाना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। मेरा तो कोई प्रभाव नहीं, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता जरूर प्रभाव डालेगी अब की बार। कांग्रेस और डालेगी। अब ये देखो, खड़ा सिक्का है किधर पड़े, देखने वाली बात है। खड़ा सिक्का है किधर पड़े। बीजेपी के 27 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 10 पूर्व विधायक हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वसुंधरा के जमाने में भवानी सिंह तो राजस्थान में बीजेपी का चर्चित चेहरा हुआ करते थे। 3 बार विधायक रहे। लाडपुरा सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन दाखिल कर मैदान में आ गए। मैं तो सर्वे में टॉप पे था, लेकिन फिर भी आलाकमान ने सर्वे को नहीं माना और पार्टी को प्रत्याशी बना दिया, उसको कल्पना देवी को। ये तो ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ये लाडपुरा की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए नेताजी आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कर दिया। शाहपुरा सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल का टिकट काटा तो बीजेपी उम्मीदवार को चुनौती देने निर्दलीय मैदान में उतर गए। सबसे ज्यादा हैरान तो जोधपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे रविंद्र भाटी रहे, जो पिछले हफ्ते ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उम्मीद थी कि शिव से बीजेपी टिकट देगी, लेकिन निराशा हाथ लगी तो निर्दलीय कूद पड़े। हजारों की भीड़ के साथ कल उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि बागी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी भी एक नया प्रयोग करने जा रही है। बीजेपी का भी मानना है शायद कि हमको किसी लोकल चेहरे के दबाव में नहीं आना। माहौल धीरे धीरे ये बनता गया कि वसुंधरा राजे साइड की जा रही हैं, फिर उसमें जो बाकी खड़े होंगे, निर्दलीय खड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, पार्टियों का खराब करेंगे। फिलहाल अभी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का मौका है और बताया जा रहा है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को लेकर भले ही भाजपा सार्वजनिक रूप से उन्हें नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन बागी उम्मीदवार भाजपा का अंक गणित बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इस समय डैमेज कंट्रोल में जुट गया है।